यहाँ श्री सूत जी ने संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज के जीवन चरित्र का दर्शन किया है। हमारे सुखदेव जी कैसे धरा पर प्रकट हुए, कौशिकी संहिता में कथा लिखी। सनत कुमार संहिता में सुखदेव जी का चरित्र वर्णन करते हुए बड़ा प्यारा श्लोक है। आदौ द्वादश वर्ष गर्भ शयनम जातस्य निर्यापणम ब्रह्मानंदलयं गतस्य सततम श्रीकृष्ण लीला रुचि तनुते व्यास पराशरादि महतां मध्ये सभा संस्थित श्रीमद् व्यास सुतस्य तस्य चरितम् किम किन्न लोकोत्तरम। व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज की प्रथम लीला 12 साल मां के उदर में निवास करते हैं। जन्म लेते ही वन की यात्रा करते हैं, ब्रह्मानंद में विलीन हो जाते हैं। तत्पश्चात हमारे गोविंद के गुणानुवाद में उनकी रुचि जागृत होती है। फिर महात्माओं की सभा में आते हैं, जहां व्यास पराशर, देखिए सब इनके पूर्वज हैं सुखदेव जी के। सुखदेव जी की पिता व्यास, व्यास के पिता पराशर, पराशर के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ, ये सब विराजमान हैं। ऐसी सभा में बैठ करके सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित को भागवत की गाथा सुनाते हैं। तनुते व्यास पराशरादि महताम मध्ये सभाम संस्थिता। श्री सुखदेव जी का पावन चरित्र कौशिकी संहिता में कथा आती है। एक बार भगवान शंकर समाधि लगाए बैठे थे। पराम्बा जगदम्बा पार्वती विराजमान है। बाबा तो समाधि लगाए हैं। श्री नारद जी महाराज को कौतुक सूझी में, देखो कुछ भी प्रकट होता है ना तो दो की बड़ी भूमिका है। कुछ भी नया काम जब होना होता है तो नारद बाबा और भोले बाबा ये दो जरूर मुख्य पात्र बन करके आ जाते। नारद जी को लगा कुछ नया काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नारद जी ने देखा भोले बाबा के पेट में इतने दिनों से अमर कथा जमा करके रखे हैं, निकालना नहीं चाहते। इस अमर कथा को जरूर बाहर निकालना चाहिए। देखो एक स्वाद न भुंजीत, कोई बढ़िया चीज अगर मिले ना तो अकेले नहीं खाना चाहिए, घर में लाइए, सबको बांट के थोड़ा थोड़ा खाइए। आपने सुना होगा एक बार नारद जी ने भगवान शंकर को रामार्चा का प्रसाद दिया। रामार्चा का प्रसाद मिला नहीं, भोले बाबा खा लिए तुरंत। भोले बाबा खा लिए, बड़े प्रसन्न है। पार्वती जी आई, बाबा आज बड़े खुश हो, क्या बात है? मत पूछो पार्वती, आज नारद ने रामार्चा का प्रसाद दिया है। रामार्चा का प्रसाद आपको मिला, क्या किया? खा लिया। अरे अकेले खा लिया तुमने, मुझे नहीं दिया। राम राम, बताओ इतनी सुंदर ठाकुर जी का इतना प्यारा प्रसाद अकेले पा लिया। जाइए मैं आपको साफ देता हूं, आज से जो आपका जूठा खाएगा वो कुत्ता। आपने मुझे क्यों नहीं खिलाया? तो ये अच्छी कोई वस्तु हो तो अकेले नहीं खाना चाहिए। नारद जी को लगा बाबा पचाए हैं, अमर कथा को पचाएं, अब इनको निकालना चाहिए अमर कथा को। श्री नारद जी ने वीणा लिया महाराज और चल दिए कैलाश की ओर। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से
नारायण 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 कहते हुए नारद जी पहुंचे। मैया पार्वती ने जैसे ही बाबा को आते देखा, महाराज तुरंत खड़ी हो गई। आइए आइए बाबा पधारिए। आसन पर बैठाया। देखो पार्वती जी के गुरु जी है नारद जी। ऐंची से काट डालो, टुकड़े टुकड़े कर दोगे, लेकिन मेहंदी के पत्ते में लाल रंग नहीं दिखाई देगा। लाल रंग कब आएगा? जब घीसेंगे महाराज। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी को मालूम न पड़े। लेकिन भोले बाबा ऐसे दयालु हैं, इतना प्रेम करते हैं। अभी समाधि से उठेंगे। पार्वती आज भगवान राम की पुष्प वाटिका लीला का दर्शन, मेरे राघव किशोरी जी की झांकी का दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करते करते ऐसे देख रहे थे मानो चकोर जो है चंद्रमा का दर्शन कर रहे। आज 1 लाख राम नाम का जप किया। नारद बाबा को बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा पार्वती, देखो पार्वती, मैं पृथ्वी पर घूम रहा हूं, लेकिन कहीं मुझे सच्चा प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग प्रेम तो करते हैं पर कपट भी रखते हैं। पार्वती, सच्चा प्रेम कहां है? पार्वती ने कहा हमारे यहां है, देख लो। अरे जब भजन तक नहीं छिपाते हैं तो और बात क्या करेंगे? नारद जी ने कहा ठीक है पार्वती, वैसे तो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। प्रेम जहां हो वहां पर्दा नहीं होना चाहिए। अच्छा पार्वती ये बताओ, भोले बाबा तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं? कहा हाँ। अच्छा पार्वती एक बात पूछे? क्या पूछिए? पार्वती जी ये बताओ, बाबा जब तुमसे प्रेम करते हैं तो बाबा के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड है तुम्हें पता है? अब तो पार्वती के होश उड़ गए महाराज। क्यों पार्वती जी, इतने बड़े रहस्य की बात भोले बाबा ने आज तक तुमको नहीं बताई, तो क्या प्रेम करते हैं? खा, ये भी कोई प्रेम है? रहस्य को बताया ही नहीं, कहते हो प्रेम करते। राम राम, तुम जानो तुम्हारे पति जाना, हम तो चलो। बाबा तो चले गए। अब तो पार्वती जी का पारा गर्म हुआ महाराज, मुंह टेढ़ा करके बैठ गई महाराज। भोले बाबा की समाधि खुली, आए, देखा पार्वती जी उदास। कहो पार्वती जी क्या बात है? मुंह टेढ़ा महाराज, बात करने को तैयार नहीं। बाबा नजदीक आ रहे हैं, हाथ झटक करके भग जाती है। तो भोलेनाथ कैसे हैं? और कभी खोले ना पलक मती बाला, कभी खोले ना पलक मती बाला, हो मेरा भोला बड़ा डमरू वाला। बम भोले बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले बम भोले। कभी खोले ना पलक मत वाला, हो कभी खोले ना पलक मत वाला, हो मेरा भोला बड़ा डमरू वाला। बम भोले बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले बम भोले। और कहते हैं भक्त, हट जाओ मत शोर करो। सभी तालियां का सहारा देते हुए भगवान के चरणों में चलेंगे। जाओ मत शोर करो। और हमारे जो बाबू बैठे हुए हाथ बांध के, कभी भगवान के दरबार में हाथ बांध के नहीं बैठा जाता है। सभी भगवान के पास रहें, सभी को ताली बजा के, सभी हमारे भाई बंधु। और हट जाओ मत शोर, राधे हट जाओ मत शोर करो। और भोले को मत बोर करो। हट जाओ मत शोर करो, भोले को मत बोर करो। भोला सीधा सादा है, भक्तों का रखवाला है। 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 उनकी गोदी में, उनकी गोदी में कने बचला, हो मेरा भोला बड़ा डमरू वाला।
तालियों का सहारा बहुत कम मिलता है, क्योंकि पहले दिन दूसरे दिन है। भगवान के चरणों में जो जब ताली बजती है, जो गलत रेखा है वो यही नष्ट हो जाएगी। इसलिए सभी हमारी माता बहनें और भाई बंधु ताली का बड़ी जोर से सहारा होना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न हो गए। उठाइए और हट जाओ मत शोर करवा दे, हट जाओ मत शोर करो, बाबा को मत बोर करो, और हट जाओ मत शोर करो, बाबा को मत बोर करो। और भोला सीधा सादा है, भक्तों का रखवाला है, बाबा सीधा सादा है, भक्तों का रखवाला है। उनके तन पर बंधी है मृग छाला, भाई मेरा भोला बड़ा भोला, बम भोले बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले बम भोले। और कभी खोले ना पलक मचे वाला, ओ कभी खोले ना पलक मचे वाला, भाई मेरा भोला बड़ा भोला भाला, बम भोले बम भोले बम भोले, 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 बम भोले बम भोले बम भोले। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भोले बाबा पार्वती को मना